हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। आज हम झारखंड के प्राचीन राजवंश के बारे में जानेंगे। यह हमारा दूसरा लेक्चर है झारखंड के प्राचीन राजवंश के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी और कौन-कौन से शासक थे और उनकी राजधानियाँ क्या-क्या हुईं। उसमें हम आगे बढ़ते हुए उसी लेक्चर का सेकंड लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो, पीजीटी हो, झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो, झारखंड टीचर हो, जेटेट हो, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं झारखंड के प्राचीन राजवंश का ये हमारा दूसरा लेक्चर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम क्या है? तो हमने देखा कि जो नागवंशी राजा थे, उनकी जो राजधानी थी वो सबसे पहले सुतियांबे थी। सबसे पहले जो थे फनी मुकुट राय थे, जिन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। उसकी जो राजधानी थी सुतियांबे थी। फिर चूटिया हुई, फिर खूखरा हुई, फिर दोइसा हुई, फिर पालकोट और फिर रातूगढ़। तो नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम जो है वो इस प्रकार है। पहला सुतियांबे, दूसरा चूटिया, तीसरा खूखरा, चौथा दोइसा, पांचवा पालकोट और छठा रातूगढ़। सुतियांबे, चूटिया, खूखरा, दोइसा, पालकोट, रातूगढ़। सुतियांबे, चूटिया, खूखरा, दोइसा, पालकोट और रातूगढ़। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हापा मुनि मंदिर घाघरा का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था? तो हापा मुनि मंदिर जो है बहुत ही फेमस मंदिर है और उसका निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था? तो वो शिवदास कर्ण ने कराया था। हापा मुनि मंदिर घाघरा का निर्माण नागवंशी राजा शिवदास कर्ण ने कराया था। हापा मुनि मंदिर शिवदास कर्ण, हापा मुनि मंदिर शिवदास कर्ण। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नागवंशी राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो एनी शाह ने जो अपनी राजधानी सतरंजी में स्थापित की थी। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी एनी शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने भैरव को अपनी राजधानी बनाई थी? तो जगन्नाथ सहदेव ने भैरव को अपनी राजधानी बनाई थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नागवंशी राजा के शासनकाल में जमींदारी उन्मूलन हुआ? तो जमींदारी उन्मूलन किस नागवंशी राजा के शासनकाल में हुआ था? तो वो थे चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। चिंतामणि शरणनाथ सहदेव के शासनकाल में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ कराया था? तो नागवंशी राजा ने नवरत्न नामक मंजिला का निर्माण दोइसा में कराया था। नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण दोइसा में कराया गया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोइसा स्थानांतरित हुआ दोइसा में युद्ध में पराजित होने के बाद। नागवंशी राजा का जो राजधानी था, जो दोइसा था, वो बदल दिया गया जब दोइसा युद्ध में नागवंशियों की पराजय हुई। हमने देखा कि नागवंशी राजाओं की राजधानियां अलग अलग हुई हैं। कभी रातूगढ़ हुआ, कभी दोइसा हुआ, कभी सुतियांबे हुआ। तो अलग अलग राजाओं के शासनकाल में नागवंशी राजाओं की राजधानी अलग अलग हुई। उसी क्रम में जब दोइसा राजधानी थी और उस समय जब युद्ध हुआ था तो दोइसा में युद्ध में पराजय मिली और उसके बाद दोइसा की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है, दोइसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराया था? तो चूंकि दोइसा में दुर्जनशाल, आप इसको याद कर सकते हैं। दोइसा में कौन थे? दुर्जनशाल। दोइसा में कौन थे राजा? दुर्जनशाल। और उन्हीं के शासनकाल में नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराया गया था। दुर्जनशाल के नागवंशी राजा दुर्जनशाल के शासनकाल में नवरत्नगढ़ का राजप्रसाद का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू में प्रारंभ में किस नागवंशी राजवंश का अधिपत्य था? तो ये सबसे पहले रक्सेल वंश था। पलामू में किस राजवंश का अधिपत्य था? तो ये रक्सेल वंश का अधिपत्य था। पलामू में किस वंश का अधिपत्य था? तो वो रक्सेल वंश था। अब नेक्स्ट है, रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे? तो रक्सेल वंश
के लोग स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सिल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे? तो ये राजपूत कहते थे। आपसे पूछा जा सकता है रक्सिल वंश के जो लोग थे वे स्वयं को क्या कहते थे? तो ये राजपूत कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्सिल वंश के लोग किसके द्वारा अपदस्थ किए गए? यानी उनको कौन हटाया? तो रक्सिल वंश के राजाओं को चेरो के शासक ने हराया था। चेरो के लोगों ने उनको अपने जगह से हटाया था। रक्सिल वंश के लोगों को किसके द्वारा अपदस्थ किए गए थे? तो चेरो द्वारा अपदस्थ किए गए थे। नेक्स्ट है, पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पलामू में चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने की थी। सबसे पहले पलामू में रक्सेल वंश का शासन था। रक्सेल वंश के बाद चेरो का शासन हुआ और पलामू में जो चेरो वंश की स्थापना की गई थी वो भागवत राय द्वारा की गई थी। पलामू में चेरो वंश की स्थापना भागवत राय द्वारा की गई थी। पलामू में चेरो वंश की स्थापना भागवत राय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो काशीनाथ सिंह। सिंहभूम में किस वंश का शासन रहा है? तो सिंह वंश का शासन रहा है और सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो काशीनाथ सिंह थे। नाग वंश के कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे। नाग वंश के कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे। और चेरो वंश के कौन थे? तो भागवत राय थे। नाग वंश के फनी मुकुट राय, चेरो वंश के भागवत राय और सिंहभूम के सिंह वंश का काशीनाथ सिंह। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के स्थापक कौन थे? तो दर्प नारायण सिंह। पहली शाखा भागवत राय, पहली शाखा के माफ कीजिए, पहली शाखा का काशीनाथ सिंह, दूसरी की दर्प नारायण सिंह और जिसे पोरहाट के सिंह राजाओं की सिंह भूमि कहा जाता है तो उसे सिंहभूम को पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा जाता है। सिंहभूम को पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने की थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादाम में स्थापित किया था? तो चूंकि पहले मुगल आक्रमण हुआ करता था, मुगल आक्रमण के दौरान राजाओं को अपना स्थान सुरक्षित नहीं महसूस होता था, जिसके कारण वे क्या करते थे? अपनी राजधानी को बदलते रहते थे। उसी क्रम में रामगढ़ राज्य के जो राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादाम में स्थापित की और वो राजा थे हेमंत सिंह। हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादाम में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादाम से हटाकर रामगढ़ वापस लाया था? तो ये थे दलेल सिंह। रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादाम से हटाकर रामगढ़ लाया था? तो ये राजा थे दलेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य तेज सिंह ने अपने शासन का संचालन कहाँ से किया? तो इचाक से किया था। रामगढ़ राजा तेज सिंह ने अपने शासन का संचालन कहाँ से किया था? तो इचाक नाम से जगह से रामगढ़ राज्य के राजा तेज सिंह ने अपना शासन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठे? तो 1837 ईस्वी में। कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की राजगद्दी पर कब बैठे? 1937 ईस्वी में। कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठे? 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? तो ये रामगढ़ थी। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? तो रामगढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम क्या है? तो वो था उर्दा, सिसई, बादाम, रामगढ़, इचाक और पदमा। रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम है उर्दा, सिसई, बादाम, रामगढ़, इचाक, पदमा। रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम है उर्दा, सिसई, बादाम, रामगढ़, इचाक, पदमा। उर्दा, सिसई, बादाम, रामगढ़, इचाक, पदमा। नेक्स्ट है, सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? तो सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में ढाल राजाओं का शासन था। सिंहभूम के ढालभूम में किन राजाओं का शासन था? तो वो धाल राजाओं का शासन था। नेक्स्ट है, खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हंसदेव राज ने की थी। खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की? हंसराज देव ने। खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की? हंसराज देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसराज देव कहाँ के रहने वाले थे? तो ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। हंसराज देव कहाँ के रहने वाले थे? तो ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा पंचेत थे। मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो वो थे पंचेत। नेक्स्ट है, किस राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूछ यानी चवर को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया था? जो पंचेत के राजा थे उन्होंने कपिला गाय की पूछ यानी चवर को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया था। वो जनजाति वो किस राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूछ को कवर चवर को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया था? तो वो उनका सही आंसर है पंचेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत की राजधानी पलामूगढ़ औरंगा नदी के तट पर थी? तो वो था पलामू। पलामू रियासत की राजधानी पलामूगढ़ यानी औरंगा नदी के तट पर थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित है? तो हजारीबाग है। कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित है? तो हजारीबाग में है। नेक्स्ट है, सोनापुर रियासत किस जिले में है? तो पलामू में। सोनापुर रियासत किस जिले में है? तो वो पलामू में है। नेक्स्ट है, किस राजवंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था? तो ढाल वंश के राजाओं के समय नरबलि प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट है, किस राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता था? तो पंचेत के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता था। पंचेत के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता था। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को में आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।